आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। क्या प्लानिंग है ना आप लोगों की? उन्नति, क्या उन्नति मम्मी जी? पूरी फैमिली यहाँ बैठकर मुझे फांसी चढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। आगे आप लोग क्या करने वाले? मैं आप लोगों को और रिपोर्ट्स दिखाऊं, अपने स्कैन्स दिखाऊं? तो सब तो प्रूफ ऑलरेडी दिखा चुका है ना आप लोगों को। उन्नति बेटा, कोई तुम्हें यहाँ कुछ नहीं कह रहा है। मम्मी जी प्लीज, मैंने एक एक शब्द सुना जो स्मिता और चाची ने बोला। आप लोगों ने मान ही लिया ना मैं झूठी हूँ, तो ठीक है। मतलब रीत भाभी का मकसद पूरा हुआ। उन्होंने फाइनली आप सबके दिलों में मेरे लिए जहर भर दिया। उन्होंने अब सबको मेरे खिलाफ कर दिया। कांग्रेचुलेशंस रीत भाभी, आप जीत गए। नहीं उन्नति, ऐसा कुछ। उन्नति, बस करो, कोई कुछ नहीं मान रहा है। जस्ट बिकॉज रीत भाभी को जज बनकर मुझे सजा देनी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोज कटघरे में खड़ी रहूंगी। मैंने ना डिसाइड कर लिया, मुझे अब इस घर में रहना ही नहीं। जिस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं, मैं उस घर में क्यों रहूं? आप सब लोगों को मुझे झूठा बोलना है, जज करना है, जो करना आप कीजिए। मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्नति, ऐसा घर छोड़ के नहीं जाते हैं। मम्मी आप समझाओ ना इसे प्लीज। बेटा प्लीज, बेटा देखो तुम्हें गलत फहमी हो रही है। यहाँ कोई तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा। प्लीज आप लोग मुझसे दूर रहिए। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं इस घर में नहीं रहूंगी तो नहीं रहूंगी। और मैं कोई कैदी नहीं हूँ कि आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे। उन्नति, मुझे कैसे भी करके रीत भाभी से पहले राघव भैया के पास जाकर किसी भी तरह उन्हें अपनी तरफ करना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर, बजाय मुझे ये बताने की कि मुझे अपनी वाइफ के अगेंस्ट कंप्लेंट करनी चाहिए, आप अपने काम पे फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरी वाइफ ने क्या कहा आपको कि मेरी माँ ने बेहोश होने से पहले जो सुराग छोड़ा था, आप उसकी जांच पड़ताल कीजिए, उस गुनहगार तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। लेकिन आपको लगता है रीत पे इन्वेस्टिगेशन करने में ज्यादा दिलचस्पी, तो बेहतर होगा आपका जो काम है आप वो करें, वरना मुझे रीत से पहले आपके सीनियर से बात करनी पड़ेगी। क्या हो गया राघव बेटा, तू किस पे नाराज हो रहा था? पुलिस इंस्पेक्टर पे पहुंचे। वो आज रीत पुलिस स्टेशन गई। मुझे भी आइडिया नहीं था कि माँ ने कोई सुराग छोड़ा है बेहोश होने से पहले, तो बजाय वो इंस्पेक्टर उसे इन्वेस्टिगेट करने पे वो इंस्पेक्टर रीत पे ही चिल्ला रहा था। हे माता रानी, वीरू सही था। रीत को मुझसे पहले वो सुराग मिल गया था। क्या बात है बुआ जी? हाँ? क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं बेटा। मैं बस ये सोच रही थी कि रीत को ऐसे सीधे पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए था। नीता की बात है तो सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। मुझसे नहीं तो कम से कम तुझसे एक बार सलाह कर लेती। नहीं बुआ जी, इसमें गलती मेरी है। मैं अपने दुख में इतना खो गया था कि मुझे किसी चीज का होश ही नहीं था। कितना कुछ करती हो मेरे लिए, मुझे अंदाजा भी नहीं है। मुझे बिना बताए कितना कुछ कर देती हो। आपने तो कहा था रीत को कोई सुराग नहीं मिला होगा, तो फिर ये सब क्या है? अच्छा, आपको तो उस नंबर के बारे में पता है ना? क्या था वो? क्या? मैंने बताया था ना, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सिर्फ इतना देखा कि खून से कुछ लिखा हुआ है और मैं घबरा गई। मैंने बस उसे जल्दी से मिटा दिया ताकि कोई और ना देख पाए। इस रीत का कुछ करना पड़ेगा। वो ऐसे ही सच खोदती रही ना, तो आज नहीं तो कल जो पाप हमने गाड़ रखे हैं ना जमीन में, वो सब के सब बाहर आने लगेंगे। वो दीवारों के भी कान होते हैं। ऐसी बातें जोर से नहीं बोलनी चाहिए वीरेन, और मुझे जरा सोचने का वक्त दे। ये रीत तो मेरे गले में फंदा कसती जा रही है। सोचना पड़ेगा इस रीत रिपोर्टर का क्या करना है। हेलो उन्नति, कितनी बार कहा यार वर्किंग आवर में कॉल मत किया करो। डॉक्टर अब प्लीज मेरी बात सुनिए। क्या हुआ क्या है? शीत भाभी को मेरी नकली प्रेगनेंसी के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। आपने जो नकली सोनोग्राफी, जो फेक स्कैन, सब कुछ पता चल चुका है उन्हें डॉक्टर। क्या? ये हुआ कैसे?
डॉक्टर आप वो सब छोड़िए, आप प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए। रीत भाभी अगर आपके पास आती है तो आप उन्हें वही कहेंगे जो मैं कहूंगी आपको कहने को। प्लीज डॉक्टर, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, आई एम वेरी हेल्पलेस, प्लीज डॉक्टर हेल्प कीजिए मेरी। ठीक है, मुझे बताओ कि उसे बोलना क्या है। मैं सब जानती हूँ तुम्हारे और उन्नति के फेक प्रेगनेंसी के बारे में, तो यही अच्छा होगा कि तुम सब कुछ सच बता दो, वरना मुझे मजबूरन तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट करनी होगी। मैं सब जानती हूँ। ठीक है, मैं करती हूँ। डॉक्टर उर्वशी, हेलो। डॉक्टर्स तो भगवान का रूप होते हैं और उनके काम को नोबल प्रोफेशन कहा जाता है। नोबल का मतलब तो समझते हैं ना, महान। और अपने इस महान काम पे आपने दाग लगा दिया। प्लीज रीत, मैंने जो भी किया उन्नति के लिए किया, उसकी शादी बचाने के लिए किया। वजह चाहे कोई भी हो, गलत तो गलत ही होता है। और झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स बनाना ना सिर्फ अनैतिक है बल्कि गैर कानूनी भी है। और मेडिकल काउंसिल आपको इसकी सजा जरूर देगा। राघव भैया, राघव भैया, आप कहाँ हो? भैया, राघव भैया, क्या हो? भैया, बैग? भैया जब आपको मौका मिला था रीत भाभी को डिवोर्स करने का, आपको तब कर देना चाहिए था। लेकिन भैया अभी भी देर नहीं हुई है, आप अभी भी रीत भाभी को डिवोर्स फाइल कर सकते हो। प्लीज रीत भाभी को डिवोर्स कर दो आप। उन्हें क्या कह रही है? क्या फिजूल बात है? भैया मैं सही कह रही हूँ, अब दूर रहिए उनसे, वरना वो हमारी फैमिली, हमारा घर सब बर्बाद कर देंगे। मुझे तो लगता है वो हमारे घर में आई हमसे बदला लेने के लिए भैया, और उनको बुरा करने की हिम्मत आप देते हो। कभी वो कुछ भी करते हो, हमेशा उनका बचाव करते हो भैया। आज हद हो गई भैया, उन्होंने मेरे घर पे आके मुझ पे इतना घिनौना इल्जाम लगाया कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। क्या कह रही? जी भाभी ने बोला कि मैं कभी प्रेग्नेंट ही नहीं थी। मैं माँ बनने का नाटक कर रही थी। मेरी पूरी प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा झूठ थी। रीत प्लीज, तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी। प्लीज मेरी रिपोर्ट मत करना। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी रिपोर्ट ना करूं, तो आपको सच का साथ देना होगा।